हजारों साल पहले जब एक मुसलमान हज की नियत करता, वो एक ऐसा सफ़र शुरू करता जिसमें हर कदम ईमान, सब्र और हौसले का इम्तिहान होता। ना हवाई जहाज, ना सड़कें, ना जदीद सहूलतें, सिर्फ सहरा, रेत के टीले, ऊंटों के काफिले और पहाड़ों के मुश्किल रास्ते। ये सफ़र हर इंसान के लिए जिस्मानी मेहनत और रूहानी इम्तिहान दोनों था, और हर लम्हा दुआ और अल्लाह पर यकीन के बगैर मुमकिन न था। जब काफिला अपनी नियत के साथ रवाना होता, हर ऊंट और घोड़ा सामान उठाए, हर मुसाफिर अपना सामान साथ लेकर उम्मीद और ईमान के साथ मक्का की तरफ बढ़ता, तब सहरा की गर्मी और रेत की शिद्दत सामने आती। रास्ते में सबसे पहले छोटे नखलिस्तान और ओसीस आते, जहां पानी और सब्जा दस्तयाब होता। काफिले के लोग पानी पीते, खाना खाते और ऊंट आराम करते। हर काफिले का रहनुमा हर लम्हे मुसाफिरों की हिफाजत और रहनुमाई करता, ताकि किसी को नुकसान ना पहुंचे। इब्तिदाई सराया रास्ते में काफिले के लिए बड़ी नेमत थीं। ये छोटे कलों की मानिंद बनाई जाती थीं, जहां मुसाफिर पानी पीते, खाना खाते और रात गुजारने के बाद इबादत करते। ऊंट और घोड़े आराम करते और सामान का बंदोबस्त किया जाता। सरायों के अंदर छोटे बाजार भी होते, जहां काफिले के लोग जरूरी सामान खरीद कर अपनी तैयारी मुकम्मल करते। रात के वक्त काफिला आग के गिर्द जमा होता, लोग खाना खाते, दुआ करते और अपनी थकन दूर करने की कोशिश करते, जबकि कुछ मुसाफिर इबादत और नमाज के लिए खामोशी इख्तियार करते। रास्ते में खतरात हर लम्हा मौजूद थे। कभी तूफान रेत काफिले को रोक देता, कभी जंगली जानवर करीब आते और कभी कबीले आराहजन काफिले के लिए चैलेंज बन जाते। ऐसे हालात में काफिले के रहनुमा अपनी हिकमत और तजर्बे से हर खतरे को टालते और मुसाफिर एक दूसरे की मदद करते, बीमार अथके हुए अफराद की देखभाल करते। दिन के वक्त सूरज की शदीद रोशनी और गर्मी काफिले के लिए इम्तिहान होती, और मुसाफिर सायादार जगह तलाश करके पानी और खाने का इंतजाम करते। ऊंट और घोड़े भी इस वक्त आराम के मुहताज होते, ताकि अगले दिन के सफ़र के लिए तैयार रहे। ओसीस और नखलिस्तान के दरमियान का सफ़र तवील और मुश्किल था, लेकिन हर मुसाफिर का मकसद एक ही था, अल्लाह के घर पहुँचना और हज के फ़राइज़ अदा करना। इब्तिदाई सफ़र जिस्मानी मेहनत और ज़हनी ताकत का इम्तिहान था, लेकिन रूहानी खुशी और अल्लाह के करीब होने का एहसास हर थकन को दूर कर देता। काफिले की हरकत में नज़्म व ज़ब्त होता, लोग एक दूसरे के साथ ताआवुन करते, नौजवान और बूढ़े, मर्द और औरत सब एक ही मकसद के लिए मुत्तहिद रहते। हर सराई, हर ओसीस और हर रास्ते का मकाम काफिले के लिए जिंदगी की ज़मानत फराहम करता और रूहानी कुव्वत को बढ़ाता। रात की खामोशी, सितारों की रोशनी और सहरा की वसी रेत काफिले के हर फर्द के दिल में अल्लाह के हुजूर आजिज़ी और खुशू पैदा करती। ये इब्तिदाई सीन, इब्तिदाई कदम, इब्तिदाई चैलेंज और इब्तिदाई रूहानी इम्तिहान है, जो एक मुकम्मल हज के सफ़र का आगाज़ था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको हमारे आने वाले तारीखी और दिलचस्प वीडियोज़ मिलते रहे। सोचें, जब हज का काफिला अपने इब्तिदाई सफ़र से आगे बढ़ता था तो असल आजमाइश अब शुरू होती थी, क्योंकि अब रास्ते लंबे, पानी कम और ज़मीन ज़्यादा सख्त हो जाती थी। काफिले दिन की रोशनी में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते, ताकि गर्मी की शिद्दत से बच सके, और हर चंद मील के बाद ऐसे मकामात तलाश किए जाते जहां कभी कोई पुराना कुनवा नखलिस्तान आ मुसाफिरों के लिए बनी हुई सराय मौजूद हो। ये सराया आम इमारतें नहीं होती थीं, बल्कि ये मुसाफिरों की जिंदगी की जमानत समझी जाती थीं। मोटी दीवारों से बनी ये जगहें काफिलों को न सिर्फ आराम देती थी, बल्कि खतरात से तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम करती थीं। यहाँ पहुंचकर काफिले के अफराद सबसे पहले पानी का बंदोबस्त करते, ऊंटों को खोल कर बिठाया जाता और मुसाफिर अपने जख्मों, थकन और प्यास का इलाज करते। कुछ लोग कुनवों से पानी खींचते, कुछ खैमे लगाते और कुछ फौरन नमाज में मशगूल हो जाते, क्योंकि इस सफ़र में इबादत ही सबसे बड़ी ताकत समझी जाती थी। सरायों के अंदर अक्सर एक खुला सहन होता, जहां रात को काफिले जमा होते, आग जलाई जाती, खाना पकाया जाता और बुजुर्ग लोग नौजवानों को सफ़र की नसीहतें देते। ये वो जगहें थीं जहां मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले हाजी एक दूसरे से मिलते, अपनी ज़ुबानों और लिबास के फ़र्क के बावजूद एक ही मकसद के तहत इकट्ठे होते। रास्ते में कई ओसीस ऐसे होते जहां खजूर के दरख्त, पानी के चश्मे और हल्की सी सब्ज़ा नज़र आता। यही ओसीस काफिलों के लिए उम्मीद की अलामत होते, क्योंकि उनके दरमियान का सफ़र अक्सर कई दिनों पर मुश्तमिल होता। सहरा में सूरज की तपश दिन के वक्त काफिले को सुस्त कर देती और रात की सर्दी जिस्म को कपकपा देती।
मगर सरायों और ओसीस पर रुक कर मुसाफिर ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि ज़हनी सुकून भी हासिल करते। उन मकामात पर काफिले के रहनुमा अगले सफ़र की मंसूबा बंदी करते, पानी की मिकदार नापी जाती, खुराक को बराबर तकसीम किया जाता और सबको आगाह किया जाता कि अगला पड़ाव कितना दूर है, क्योंकि गलत अंदाज़ा पूरे काफिले को खतरे में डाल सकता था। कई सरायों के आसपास छोटे बाजार भी होते जहां मकामी लोग पानी, खुराक जानवरों के लिए चारा फरोख्त करते, मगर हर लेन देन एहतियात से किया जाता क्योंकि सफ़र के वसाइल महदूद होते थे। रास्ते में अक्सर ऐसा भी होता कि कोई मुसाफिर कमज़ोर पड़ जाता, बीमार हो जाता, ऐसे में पूरा काफिला रुक जाता। इसकी देखभाल की जाती क्योंकि हज का ये सफ़र अकेले नहीं बल्कि जमात के साथ तय किया जाता था। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ता, मक्का की कुर्बत का एहसास दिलों में बढ़ने लगता। हर सराय, हर ओसीस और हर पड़ाव मुसाफिरों को याद दिलाता कि वो सिर्फ ज़मीन पर नहीं चल रहे बल्कि एक मुक़द्दस मकसद की तरफ बढ़ रहे हैं। रात के वक्त जब सहरा खामोश हो जाता और आसमान सितारों से भर जाता, तो यही सराया इबादत, दुआ और गौर व फिक्र का मरकज़ बन जाती। लोग अपने घरों, अपने प्यारों और अपने गुनाहों को याद करके आंसू बहाते और अल्लाह से मक्का तक बहिफाजत पहुँचने की दुआ करते। ये दूसरा मरहला, ये दूसरा सीन दरअसल हज के सफ़र की रीढ़ की हड्डी था, जहां सराया और ओसी सिर्फ आराम की जगह नहीं बल्कि हौसले, इत्तेहाद और ईमान को जिंदा रखने का जरिया बुनती थीं। और यही मकामात इस अजीम सफ़र को मुमकिन बनाते थे, जो आखिरकार हाजियों को अल्लाह के घर तक ले जाता था। तसव्वुर कीजिए कि हज का ये सफ़र अब एक ऐसे मरहले में दाखिल हो चुका है जहां रास्ते मजीद तंग, मौसम मजीद सख्त और आजमाइशें पहले से कहीं ज्यादा हो जाती हैं। काफिले अब खिले रेगिस्तानों से निकलकर संगलाख पहाड़ी इलाकों, खुश्क वादियों और बेआबो गिया मैदानों से गुजरते थे। दिन के वक्त सूरज आग बरसाता और रात के वक्त सर्दी जिस्म को काट कर रख देती थी। ऐसे में हाजियों के लिए हर कदम एक इम्तिहान बन जाता था। पानी के मशकीज़े एहतियात से इस्तेमाल किए जाते, खाने का ज़ख़ीरा नाप तोल कर बांटा जाता, क्योंकि अगली सराय चश्मे तक पहुंचने का कोई यकीनी वक्त नहीं होता था। काफिले आम तौर पर फजर के बाद सफ़र शुरू करते और सूरज ढलने से पहले किसी महफूज जगह पर रुकने की कोशिश करते। रास्ते में बाज़ मकामात ऐसे आते जहां पुराने कुनवे मौजूद होते थे, मगर अक्सर कुनवे खुश्क हो चुके होते, पानी पीने के काबिल नहीं रहता था। ऐसे मौके पर काफिले के अमीर रहनुमा मशवरे से फैसला करते कि आगे बढ़ना है, रुक कर इंतजार करना है। रास्ते में डाकुओं और लुटेरों का खौफ भी हर वक्त साथ रहता था, खास तौर पर उन इलाकों में जहां हुकूमत की गिरफ्त कमजोर होती थी। इसलिए काफिले इकट्ठे सफर करते, पहरादार मुकर्रर किए जाते और रात को बारी बारी निगरानी की जाती। बाज़ औकात तेज आंधियां और रेत के तूफान अचानक आ जाते, जिनमें रास्ता नजर आना बंद हो जाता और लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते ताकि कोई पीछे न रह जाए। बीमारी भी इस सफर का एक बड़ा खतरा थी, क्योंकि थकन, पानी की कमी और मौसम की शिद्दत से कई हाजी बीमार पड़ जाते, मगर इलाज के लिए ना दवा होती थी और ना तिब्बी सहूलत। सिर्फ दुआएं, जड़ी बोटियां और साथियों की खिदमत ही सहारा बुनती थी। उन तमाम मुश्किलात के बावजूद काफिले के चेहरों पर अज़्म और आंखों में मक्का मुकर्रमा की जियारत की चमक होती थी। जैसे जैसे काफिला हिजाज के करीब पहुंचता, दिलों की धड़कन तेज हो जाती और जुबानों पर दुआएं बढ़ जाती थीं। हर कदम के साथ ये एहसास गहरा होता कि ये सफ़र दुनिया के किसी भी सफ़र जैसा नहीं बल्कि एक मुक़द्दस जिम्मेदारी है। लोग अपने दुख, तकलीफ और खौफ को भला कर सिर्फ एक ही मकसद पर नज़र रखते कि किसी तरह बैत अल्लाह तक पहुँच जाए। ये वो मरहला था जहाँ हाजी जिस्मानी तौर पर टूट चुके होते मगर रूहानी तौर पर पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाते थे। और यही वो कैफियत थी जो इस पुराने दौर के हज के सफ़र को आम सफ़र से जुदा करती थी। ज़रा आंखें बंद करके ये मंजर सोचिए कि आप एक ऐसे काफिले का हिस्सा हैं जो महीनों के तवील और जानलेवा सफ़र के बाद अब मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंच चुका है। जिस्म थका हुआ है, कदमों में सकत नहीं रही, मगर दिल की धड़कन हर गुजरते लम्हे के साथ तेज होती जा रही है, क्योंकि ये वो लम्हा है जिसके लिए सब कुछ कुर्बान किया गया था। ये सफ़र अब अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। काफिले जब हुदूद हरम के करीब पहुंचते थे तो फिजा ही बदल जाती थी। लोग बेइख्तियार रुक जाते, जुबानों पर दुरूद और सलाम जारी हो जाता और आंखों से आंसू बहने लगते। कई हाजी जमीन को चूमते हुए कहते कि हम इस सरजमीन तक जिंदा पहुंच गए। अब रास्ते निस्बतन हमवार जरूर हो जाते थे मगर एहतियात खत्म नहीं होती थी, क्योंकि हुजूम बढ़ने लगता था और हर काफिला एक दूसरे के साथ जड़ता चला जाता। दूर दूर से आने वाले ये काफिले एक ही समत रवां होते, कोई शाम से आया होता, कोई मिस्र से,
کوئی یمن اور کوئی دور دراز علاقوں سے، مگر سب کے چہرے ایک جیسے جذبے سے روشن ہوتے، جیسے جیسے مکہ کے پہاڑ صاف دکھائی دینے لگتے، قافلے کے اندر ایک خاموشی سی چھا جاتی، لوگ کم بولتے اور زیادہ سوچتے، کوئی اپنے گناہوں کو یاد کرتا، کوئی اپنی دعاؤں کو دہراتا، کوئی اپنے پیچھے چھوٹے ہوئے گھر والوں کو یاد کر کے آہ بھرتا۔ مکہ میں داخلہ بھی ایک عام داخلہ نہیں ہوتا تھا، لوگ سادہ لباس میں، گرد و غبار سے اٹے ہوئے، مگر دلوں میں غیر معمولی سکون لیے شہر میں قدم رکھتے۔ اس وقت مکہ ایک چھوٹا، پتھریلا اور سادہ شہر ہوتا تھا، نہ اونچی عمارتیں، نہ شور، بس پہاڑ، کچی گلیاں اور بیچ میں اللہ کا گھر کعبہ، جسے دیکھتے ہی کئی لوگ سجدے میں گر جاتے، کچھ کی ہچکیاں بندھ جاتی اور کچھ بس خاموشی سے آنسو بہاتے رہتے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا تھا جب مہینوں کی بھوک، پیاس، خوف اور تکلیف ایک ہی نظر میں مٹ جاتی۔ حاجی ایک دوسرے کو دیکھ کر کہتے کہ واقعی یہ سفر آسان نہیں تھا، مگر اس کی منزل سب سے عظیم ہے۔ یہاں پہنچ کر ہر حاجی یہ محسوس کرتا کہ اس نے صرف زمین کا فاصلہ طے نہیں کیا بلکہ اپنے نفس، اپنی کمزوریوں اور اپنے خوف کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہی وہ مقام تھا جہاں پرانے دور کے حاجی یہ کہتے تھے کہ اصل حج یہاں پہنچنے سے پہلے ہی ادا ہو چکا، کیونکہ جو یہاں تک آ گیا وہ آزمائشوں میں پورا اترا، اور یہی وجہ ہے کہ پرانے زمانے کا حج صرف ایک عبادت نہیں بلکہ صبر، قربانی اور خلوص کی مکمل داستان تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ایسی ہی مزید تاریخی اور ایمان افروز کہانیاں دیکھ سکے۔